कॉकरोच जनता पार्टी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना होगा तो यकीन मानिए आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं और न्यूज आप कम देखते हैं। अगर देखते तो शायद आपको पता चलता इन कॉकरोचों ने इंस्टाग्राम पे एक बड़ा मगरमच्छ का शिकार अभी तक कर लिया है, सिर्फ 4 दिन में। 15 तारीख को देश के सीजीआई का एक स्टेटमेंट आता है और 16 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी बनती है और 20 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी का फॉलोअर इंस्टाग्राम पे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हो जाता है। और 21 तारीख को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी का फॉलोअर 12.3 मिलियन हो चुका है। अब जब आप ये वीडियो देखेंगे तब कॉकरोच जनता पार्टी का फॉलोअर कितना होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम के सारे एल्गोरिदम को कॉकरोच जनता पार्टी ने भारत में एकदम 360 डिग्री पे घुमा दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और देश के तमाम बेरोजगार युवाओं तक तथा उनके माता पिता तक पहुंचा दीजिए। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। 15 तारीख को एक वकील के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा था। वकील का याचिका यह था कि वो अपने नाम के आगे सीनियर एडवोकेट लगवाना चाहता था। वहां पे सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस जो हमारे देश के हैं वो भड़क जाते हैं और वो एक स्टेटमेंट देते हैं। कहते हैं कॉकरोच की तरह बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्हें इस पेशा में रोजगार नहीं मिल रहा है। वो आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो काले चोगे पहनकर घूमते रहते हैं और उनकी डिग्रियों पे भी संदेह है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात यह हो गई कि कॉकरोच की तरह बहुत सारे युवा हैं जो परजीवी हैं, ऐसा भी बोला गया है। अब इसी बात को पकड़ के अभिजीत दिपके जो बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए हैं, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, बहुत दिनों तक काम किए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक राय मांगा और पूछा कि हम लोगों को, बेरोजगार युवाओं को क्या करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों ने राय दिया, जिसमें कुछ लोगों ने नाम भी बताया, नई पार्टी का नाम क्या होना चाहिए, जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे वर्तमान समय में धमाल मचाई। तो उस पार्टी का नाम पड़ा कॉकरोच जनता पार्टी। अभी तक हजारों गाने बन चुके हैं, लाखों वीडियो एआई के सहारे कॉकरोच जनता पार्टी के बन चुके हैं। सोशल मीडिया से लेके इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा कॉकरोच जनता पार्टी की हो रही है। 12 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर इंस्टाग्राम पे कॉकरोच जनता पार्टी के हो चुके हैं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कॉकरोच जनता पार्टी के लिए वीडियो बना चुके हैं। अब ये 12 मिलियन जो फॉलोअर हुए हैं वो युवाओं का आक्रोश दर्शा रहा है। बता रहा है सरकार पेट्रोल पे चर्चा कीजिए, बता रहा है सरकार बेरोजगारी पे चर्चा कीजिए, बता रहा है सरकार महंगाई पे चर्चा कीजिए। मेलोडी पे चर्चा करने से देश के युवा को कोई फायदा नहीं होने वाला है। बता रहा है सरकार अडानी अंबानी को छोड़िए, कॉकरोच जनता पार्टी का सदस्यता अगर आप लोगों में से किसी को लेना है तो आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यकीन मानिए, पहला तो आपको बेरोजगार होना पड़ेगा और अगर आप बेरोजगार नहीं है तो इस पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते हैं। दूसरा, आपको आलसी होना पड़ेगा और आप अगर आलसी नहीं है तो भी आप इस पार्टी के सदस्य नहीं बन सकते हैं। तीसरा, ऑनलाइन रहने का लत आपको होना चाहिए, यानी सोशल मीडिया पे आपको समय बिताना होगा। और चौथा, प्रोफेशनली आप भड़ास सोशल मीडिया पे निकाल सकते हैं तो आप इस पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। अगर ये गुण आपके अंदर नहीं है तो आप इस पार्टी के सदस्य नहीं बन सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो 12.3 मिलियन, अभी 4 हो गया, 12.4 मिलियन जो इस पार्टी के फॉलोअर हैं वो आलसी भी है, बेरोजगार भी है, ऑनलाइन रहने का लत भी है और वो प्रोफेशनली भड़ास भी निकालते हैं। अब एक मैनिफेस्टो में गड़बड़ी ये हो गया,
पार्टी के सदस्यता लेने के दौरान ये जो 4 कैटेगरी है उसमें एक गलती ये हो गया है कि इसमें आलसी होना जरूरी है। जब आप जीवन में आलसी रहेंगे तो आपको रोजगार ऐसे भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने इस पार्टी को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि मैं आलसी नहीं हूं। अगर आप आलसी है तो फॉलो कीजिए और ऐसे ही फॉलोअर बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? अगर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है तो किसी भी सीजेआई को यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा नहीं भेजेगी। मैनिफेस्टो पहला है ये। उसके अलावा अगर कोई वैध वोट डिलीट करता है तो डिलीट करने वाले के ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी और उसका सारा अधिकार छीनकर उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा अगर आपका वोट कोई डिलीट करता है तो। तीसरा, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, 33% नहीं। और वर्तमान जो कोटा है उसी में 50% सीटें उनके लिए रिजर्व की जाएगी, बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ाई जाएगी तो उसमें 50% रहेगा। चौथा, अंबानी और अडानी के सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। अंबानी और अडानी के बहुत सारे न्यूज चैनल हैं। और पांचवा, अगर कोई विधायक या सांसद दल बदल कर दूसरी पार्टी में जाता है तो 20 साल तक उस पे पाबंदी लगा दी जाएगी। वो कहीं भी किसी भी प्रकार का सरकारी संस्थान पे किसी भी पद पे नहीं जा सकता है, किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये 5 कैटेगरी है। जो पॉलिटिकल पार्टी इस पार्टी को सपोर्ट कर रही है, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी आलसी है? और क्या वो पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये नियम लगा पाएगी कि 20 साल से अगर कोई भी अगर पार्टी के नेता दल बदल करते हैं तो 20 साल तक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, या दूसरी पार्टी से कोई नेता आते हैं तो 20 साल तक उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा? यकीन मानिए, यह सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया सेंसेशन है। सेंसेशन क्यों है? क्योंकि जब से कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर चर्चा हो रहा है तब से महाराष्ट्र के प्याज के किसानों के ऊपर चर्चा नहीं हो रहा है। पेट्रोल डीजल गया भाड़ में। मोदी जी जो विदेश यात्रा पे गए थे उस पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे, और वो बीजेपी के लिए निगेटिव जा रहा था। अब उस पे भी चर्चा नहीं हो रहा है। अब देश के बहुत सारे युवा सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा कर रहे हैं। यहां तक कि कल तो हद हो गया, कुछ कॉकरोच जमुना नदी के किनारे चले गए और जमुना नदी को साफ करने लगे। अब आप अगर आलसी हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य हैं, और आलसी हैं तो फिर यमुना नदी को साफ करने क्यों गए? घर पे बैठे रहना चाहिए, सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ चीजों को देखना चाहिए, चलाना चाहिए और सोशल मीडिया पे कमेंट करना चाहिए। जो 12.4 मिलियन अभी तक जो फॉलोअर हो चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो 12.4 मिलियन फॉलोअर अगर सड़कों पे उतर जाएं तो यकीन मानिए सिस्टम में बहुत सारा सुधार हो सकता है। लेकिन ये लोग सड़कों पे नहीं उतरेंगे। और हां, इस कॉकरोच जनता पार्टी के कारण बहुत सारा मुद्दा दब जाएगा। महंगाई, पेट्रोल डीजल का दाम और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होगा सीजीआई के स्टेटमेंट पे। बेरोजगारी पे भी खूब चर्चा हो रहा है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि सरकार रोजगार दे तो राय बताइए कि सरकार को किस तरीके से रोजगार देना चाहिए। आलसी लोगों को रोजगार देना चाहिए या कामयाब लोगों को रोजगार देना चाहिए? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। और साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट कीजिए, बताइए। और आप लोगों में से कितने लोग कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर चुके हैं? बाकी मैनिफेस्टो मैंने बताया, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने का मैंने कैटेगरी बता दिया कि क्या क्या कैटेगरी होना चाहिए, क्यों कॉकरोच जनता पार्टी का शुरुआत हुआ, ये सारी चीजें बता दिया मैंने। और आखिरी में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरा ये बता दीजिएगा कि इस देश में प्रत्येक दिन कितनी लड़कियों के साथ रेप जैसा जघन अपराध होता है? बाकी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में चर्चा करने वाले को भी धन्यवाद। और जो
देश के एक्चुअल मुद्दे पे जमीन पे उतर के चर्चा कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। जय हिंद।